हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द हैलोजन एटम और ग्रुप 70। हम इस वीडियो में से ग्रुप 70 के बारे में ही स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? कोई एटम है, उसमें हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद एटम जितनी एनर्जी लूज करेगा उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फॉर एग्जांपल दिस इज एटम, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज ऑर्बिटल। सो इस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है और इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद इसके पे चार्ज क्या आ जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या सा चार्ज होता है? नेगेटिव। जब एक न्यूट्रॉन एटम में हम नेगेटिव चीज़ ऐड करते हैं उस पर क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। सो जब ये नेगेटिव आयन बनेगा तो इसमें कुछ चीज़ ऐड हुई है तो ये अपनी अंदर से कुछ एनर्जी को रिलीज़ करेगा और जो वो एनर्जी रिलीज़ करता है उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Okay, so that is the electron gain enthalpy. The energy which is released by an atom in gaining an electron from another atom or ion to form negative ion is called electron gain enthalpy. Okay, now हम स्टडी करेंगे जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाते हैं, जब हम डाउनवर्ड द ग्रुप जाएंगे ग्रुप 70 में तो तब क्या इफेक्ट होगा? क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? सो लेट अस स्टडी। देखो, हम जब डाउनवर्ड द ग्रुप जा रहे हैं, डाउनवर्ड द ग्रुप जाने में साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो देखो, जब साइज इंक्रीज हो रहा है इसमें न्यूक्लियस और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में डिस्टेंस क्या हो रहा है? सबसे क्लोरीन का सबसे कम, फ्लोरीन का सबसे कम है, उसके बाद क्लोरीन का है, उसके बाद ब्रोमीन का, और आयोडीन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस और ऑर्बिटल का डिस्टेंस बढ़ रहा है सो उसमें जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में अट्रैक्शन भी वीक हो रही है। क्योंकि जो देखो, अट्रैक्शन किस में होगी? एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जब दो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलेंगे उन दोनों में क्या होगी? अट्रैक्शन, अपोजिटली चार्ज होने की वजह से। ठीक है, जब वो उनमें से डिस्टेंस बढ़ रहा है उनमें ऑब्वियसली इंट्रैक्शन क्या हो रही होगी? वीक हो रही होगी। तो इंट्रैक्शन वीक होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, वो उतनी अट्रैक्शन फील ही नहीं करेगा न्यूक्लियस से, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से अट्रैक्शन फील ही नहीं करेगा। तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे कम होगी और सबसे ज़्यादा होगी फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, सबसे कम होगी आयोडीन की। सो ऑर्डर शुड बी लाइक दैट: फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अकॉर्डिंग टू द साइज। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। सो लेट अस सी फ्रॉम द टेबल। देखो यहाँ पे आज ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो यहाँ पे क्या है? फ्लोरीन की क्लोरीन का -349, ब्रोमीन का 325, 296। यहाँ से तो ठीक है कि यहाँ पे ऑर्डर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है 49 से 25, 296। ओके, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसलिए क्योंकि वो एनर्जी क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है। रिलीज मतलब कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब कि एनर्जी रिलीज, सो डेल्टा एच विल बी नेगेटिव, डेल्टा एच विल बी नेगेटिव। ओके, क्योंकि वो एनर्जी रिलीज। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, देखो ध्यान से, कि जो फ्लोरीन की है वो है क्लोरीन से कम है। इट शुड बी हायर, क्योंकि फ्लोरीन का साइज तो छोटा होता है। फ्लोरीन का साइज छोटा होने के वजह उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होनी चाहिए। सो बट हियर इज एक्सेप्शन कि फ्लोरीन की लेस देन है क्लोरीन से। सो ये क्यों होता है? लेट अस स्टडी। ये इसलिए होता है, एक मिनट, अब यहाँ पे जहाँ से देखो, फ्लोरीन का साइज है सबसे छोटा और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 7, और सब में ही 7 7 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन सेम है सब में, पर फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा।
और सबसे छोटा साइज होने की वजह से उसका ऑर्बिटल जो है वो सबसे छोटा है और उसमें भी इलेक्ट्रॉन 7 है। सो उसमें क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, क्योंकि एक छोटे साइज में सारे नेगेटिव चार्ज कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि सेम चार्ज क्या करते हैं एक दूसरे को रिपल्शन। और जब एक और नेगेटिव चार्ज आता है उसमें क्या होनी स्टार्ट हुई थी इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन क्या होती है आपस में ही इलेक्ट्रॉनिक की रिपल्शन। जब इलेक्ट्रॉनिक की रिपल्शन होगी तो जो आने वाला इलेक्ट्रॉन वो फील लेस अट्रैक्शन फील करेगा। सो दैट इज वाई फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन। इसका रीज़न क्यों है, क्योंकि उसका साइज कॉम्पैक्ट साइज है। कॉम्पैक्ट साइज होने की वजह से उसमें क्या होती है इनर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। देखो फ्लोरीन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी because of its compact nature. Due to small size, there are strong inner electronic repulsion among the valence electron, and so the outer electron does not feel attraction from the nucleus. जो इनर इलेक्ट्रॉनिक की रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आएगा वो न्यूक्लियस से उतनी अट्रैक्शन फील ही नहीं करेगा। ठीक है, तो दैट इज वाई इट हैज़ लेस देन द क्लोरीन। Fluorine has less negative electron gain enthalpy than chlorine. Okay, that's all about the electron gain enthalpy. Okay, start from that. Next is the electronegativism. Electronegativism क्या होती है tendency to attract the shared pair of electron. एक एटम है फॉर एग्जांपल HCl है, HCl इसमें HCl में जो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस 2 इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है उसे क्या कहेंगे वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्लोरीन के पास पावर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। सो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। ओके, so it is a property that defines the tendency of an atom to attract the shared pair of electron toward itself. The electron activity decreases as we move downward the group. ओके, अब क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी डिपेंड करती है किसके पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसी के पास ज़्यादा होगा जिसका साइज क्या होगा छोटा। सो हमें पता है कि फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा होता है, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन। तो सबसे छोटा फ्लोरीन का और सबसे बड़ा आयोडीन का, और इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है स्मॉल साइज होने का, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वैल्यू कितनी है 4, और आयोडीन की कितनी है 2.5 सबसे कम। So electron activity decreases as we move downward the group because of its size. Okay. Next is the oxidation state. Oxidation state क्या होती है, कोई एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या कितने एटम शेयर कर सकता है। अगर तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है, गेन करेगा तो वो क्या करेगा माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, मतलब कि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। अगर कोई लूज करता है तो वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। ओके, एन ऑक्सीडेशन स्टेट इज ए नंबर, दिस नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट एन एटम कैन गेन, लॉस और शेयर व्हेन इट इज केमिकली बॉन्डेड to an atom of another element. The term oxidation state and oxidation number are interchangeable. Okay, now हमें पता है कि ग्रुप 70 की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5. So now they require only one electron to achieve noble gas configuration. Noble gas configuration क्या होती है NS2NP6. So they require only one electron. यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को गेन करने की वजह से कौन सी इलेक्ट्रॉन शो करेंगे -1, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी -1। ओके, द ग्रुप 70 एलिमेंट हैव कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP5 in their outer shell.
they may accomplish noble gas configuration by gain of one electron and forming as m-1, or by sharing electron in this manner it form one covalent bond। और यहाँ क्या कर सकते हैं, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि HCl है। HCl में क्या कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी क्लोरीन की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, -1। ओके, नेक्स्ट ये तो हमने स्टडी की नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हम स्टडी करेंगे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। Except fluorine, other elements also show +1, +3, +5 and +7 oxidation state due to presence of vacant d orbital। क्या है कि फ्लोरीन के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, सो वेकेंट डी ऑर्बिटल ना होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता। लेट अस शो यू, देखो ऑल द अदर हैलोजन एटम एक्सेप्ट फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन के पास जे वाला वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, ये वाला। सो वेकेंट डी ऑर्बिटल होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाता। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट ना होने की वजह से उसके पास सिर्फ यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रह जाती है। तो इसकी वजह से वो सिर्फ -1 ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ओके, बट नाउ अदर हैलोजन एटम है, ठीक है, अगर तो वो जे इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करते हैं तो वो क्या करेंगे, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। अगर वो ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे तो क्या करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, उसको क्या करेंगे, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, नेक्स्ट इज +3 कैसे करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन है जी एक्साइट होके यहाँ पे चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला, अब इनके पास कितने हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं, 3। अब मुझे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ जब शेयर करेगा, ठीक है, दूसरे के साथ शेयर करेगा तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +3। अब सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में क्या है कि अब ये वाला भी इलेक्ट्रॉन, एक मिनट मैं जब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे एक्साइट कर देगा तो अब इसके बाद कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, 5। कितने आ गए, 5, 1 2 3 4 5। अब जब 5 इलेक्ट्रॉन जब किसी के साथ शेयर करेगा तो इसके पास कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5 शो करेगा, +। अब से थर्ड एक्साइटेशन स्टेट में क्या कर रहे हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे चले गए तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, यहाँ पे एक ही आएगा तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। अब जो 7 जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो 7 कॉवलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +7। इसी तरह, ठीक है। ओके, ये सब मैंने लिखा हुआ, इसमें पढ़ सकते हो। इन द ग्राउंड स्टेट हैज ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, only one unpaired electron, so they will show +1. In the first excited state they have 3 unpaired electron, so they will show +3. In the further excitation they have 5 unpaired electron, so they will show +5 oxidation state. On further excitation 7 unpaired electron, so +7 oxidation state. These are the example। okay, आप इनके स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। These are the example of positive oxidation state of the halogen atom। okay, that's all about it for today's video। thank you so much।